हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया ही होंगे, मगर ऐसी उम्मीद मैं फिलहाल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आयरन मैन डेड, कैप्टन अमेरिका ओल्ड, हल्क ऑलमोस्ट खत्म, ब्लैक विडो डेड, क्लिंट रिटायर्ड और अब तो स्पाइडरमैन भी गया। तो गाइस, जैसा कि आपको अभी तक पता चल ही गया होगा कि स्पाइडरमैन ऑफिशियली अब एमसीयू से बाहर हो चुका है। अब इस चीज के बारे में तो हर कोई बात कर रहा है कि स्पाइडरमैन एमसीयू से चला गया, मगर क्या अभी तक आपने सोचा है कि स्पाइडरमैन अगर एमसीयू से चला जाएगा तो एमसीयू में क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो गाइस, मेरा नाम है दीपक और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी कुछ चीजों के बारे में जो स्पाइडरमैन के एमसीयू से चले जाने के बाद पॉसिबल हैं। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, ताकि आप फ्यूचर में मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू द वीडियो। नंबर 1, स्पाइडरमैन की एमसीयू में एब्सेंस कैसे दिखाई जाएगी। ये पॉइंट सबसे ज्यादा पेचीदा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि स्पाइडरमैन एमसीयू में एक सेलिब्रिटी जितना फेमस हो चुका है, जो कि अगर यूं ही गायब हो गया तो काफी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर। ऊपर से ये भी रिवील हो चुका है कि स्पाइडरमैन की असली आइडेंटिटी क्या है। तो यहाँ स्पाइडरमैन की एब्सेंस को दिखाने के लिए दो तरीके यूज किए जा सकते हैं। फर्स्ट, स्पाइडरमैन की डेथ, मगर ऐसा होने के कितने चांसेस हैं कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से स्पाइडरमैन के जाने का मतलब ये नहीं है कि स्पाइडरमैन की मूवीज नहीं आएंगी, क्योंकि ये चीज़ तो कंफर्म है कि हमें स्पाइडरमैन की आगे भी मूवीज देखने को मिलेंगी ही, बस वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट नहीं होंगी। प्रोबेबली उसकी नेक्स्ट मूवीज वेनम के यूनिवर्स से भी कनेक्टेड हो सकती हैं। बट एमसीयू में स्पाइडरमैन की डेथ शो करना रेगुलर मूवी फैंस को, यानी कि ऐसे फैंस को जिन्हें सिनेमैटिक यूनिवर्स का कोई अंदाज़ा नहीं है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर देगा, क्योंकि एक तरफ तो स्पाइडरमैन की डेथ होगी और दूसरी ओर सोनी के सिनेमैटिक यूनिवर्स में स्पाइडरमैन जिंदा होगा। इसलिए सेकंड वे से स्पाइडरमैन को एमसीयू से हटाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, और वो तरीका है इंटर डायमेंशन ट्रैवल, क्योंकि हमें पहले भी फार फ्रॉम होम में मल्टी डायमेंशन का हिंट तो दिया ही जा चुका है। तो क्या हो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को किसी एक्सीडेंट की वजह से इंटर डायमेंशन ट्रैवल करता हुआ दिखाया जाए, जिससे वो उस डायमेंशन में पहुंच जाए जहां सोनी पिक्चर्स का वेनम एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से एमसीयू में स्पाइडरमैन की एब्सेंस को दिखाना मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। इस बारे में आपका क्या मानना है, कमेंट्स में मेरे को अपने व्यूज़ ज़रूर बताना। नंबर 2, एमसीयू में मौजूद स्पाइडरमैन के विलन्स का क्या होगा। सपोज इंटर डायमेंशन ट्रैवल से स्पाइडरमैन एमसीयू से चला भी गया, तो एमसीयू में फिलहाल मौजूद उसके विलन्स का क्या होगा। मैं बात कर रहा हूँ स्कॉर्पियन और वल्चर जैसे विलन्स की, जो कि अभी भी एमसीयू में प्रेजेंट हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली उन्हें इग्नोर कर दिया जाए, शायद, क्योंकि हम हेला और अल्ट्रॉन जैसे विलन्स को भी देख चुके हैं, जिनकी डेथ को क्लियरली नहीं दिखाया गया और ना ही कभी उनका जिक्र किया गया। और वहीं दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि उन्हें किसी और सुपर हीरो के विलन के तौर पर दिखाया जाए, जैसा कि शैंग-ची मूवी में भी होने वाला है, जहां हमें शैंग-ची मूवी के विलन के तौर पर दिखाई देगा मैंडरिन, जो कि एक्चुअल में आयरन मैन का मेन विलन है। आपको कौन सी पॉसिबिलिटी के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। नंबर 3, व्हाट हैपन्स विद अदर अवेंजर्स। मैं ये पॉइंट यहाँ इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि एमसीयू पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को भी कंसीडर करता आया है, जैसे कि हमें कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में भी देखने को मिला था। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि फार फ्रॉम होम में मिस्टीरियो ने स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को रिवील करने के साथ साथ ये भी कहा था कि मूवी की क्लाइमैक्स में जो अटैक हुआ था उसके पीछे भी स्पाइडरमैन का ही हाथ था। इस वजह से हो सकता है कि लोगों का सुपर हीरोज से फिर से विश्वास उठ जाए, जैसा कि सिविल वॉर के टाइम पर हुआ था, क्योंकि इतने अटैक्स के इल्जाम के जस्ट बाद ही स्पाइडरमैन गायब हो जाएगा। तो इस चीज़ का आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि स्पाइडरमैन के सडन डिसअपीयरेंस से बाकी हीरोज की इमेज पर क्या असर पड़ेगा। बेस्ट आंसर्स को मैं अपनी आने वाली वीडियोस में ज़रूर अनाउंस करूँगा, वो भी आपके नेम के साथ। तो अब इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हो यार, कमेंट सेक्शन को भर डालो अपनी थ्योरीज से। नंबर 4, क्या आयरन मैन लौटेगा। तो गाइस, स्पाइडरमैन के एमसीयू से जाने की वजह से आपको नहीं लगता कि टोनी का सेक्रीफाइस एक टाइप से वेस्ट हो गया, क्योंकि जहां तक हमने एमसीयू में टोनी और पीटर के रिलेशन को देखा है, वहां से तो यही लगता आया है कि टोनी अपने जाने के बाद के लिए किसी ऐसे सुपर हीरो को क्रिएट करना चाहता था जो कि ना सिर्फ उसकी जगह ले बल्कि उससे बेटर बने। मगर सोनी डिज्नी डील के कैंसिल हो जाने की वजह से कहीं ना कहीं टोनी स्टार्क का सेक्रीफाइस वेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या मार्वल स्टूडियोज फिर से किसी तरीके से टोनी स्टार्क को वापस लाएगा? वेल, टोनी स्टार्क का आना तो बहुत मुश्किल है,
मगर जैसा कि आपने कई यूट्यूब वीडियोस में सुना ही होगा कि टोनी स्टार्क एज AI रिटर्न कर सकता है, तो इसी चीज़ की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि एक इंटरव्यू में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ये कह भी चुके हैं कि वो आगे भी MCU का पार्ट बने रहना चाहते हैं। तो जार्विस या फ्राइडे जैसे AI के तौर पर क्यों नहीं यार। वैसे कुछ दिन पहले तक तो ये भी पॉसिबल नहीं था कि स्पाइडरमैन अचानक से ही MCU को छोड़ देगा, मगर ऐसा हुआ। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि जैसे स्पाइडरमैन MCU से वेनम वाली डायमेंशन में जाए, वैसे ही किसी और डायमेंशन का आयरन मैन MCU में आ जाए? आपके क्या व्यूज़ हैं इस बारे में, और क्या आप चाहते हैं कि आयरन मैन फिर से MCU में आए? कमेंट करके बताओ यार। तो गाइज ये थी वो कुछ चीज़ें जो स्पाइडरमैन के MCU से चले जाने के बाद काफ़ी हद तक पॉसिबल हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि ये सभी बातें सिर्फ फैन थ्योरीज हैं जो कि मैं चाहता हूँ ना कि कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशंस। सो इन दी एंड, अगर आपको मेरी ये थ्योरीज और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि तभी तो तुम्हारे भाई की वीडियो चलेगी यार। और इसी के साथ साथ मेरी न्यू वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए अगर आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब बटन को ऐसा और बेल आइकन को ऐसा कर दो। तो गाइज मैंने अपनी सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में अरेंज कर दी हैं। अगर आपने कोई वीडियोस मिस कर दी हैं तो 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहला, नीचे मेरे चैनल के लोगो पर क्लिक करें। उसके बाद ये टैब खुलेगी, यहाँ पर प्लेलिस्ट वाली टैब पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको मल्टीपल प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगी। इनमें से आप जो भी वीडियोस एंजॉय करना चाहते हैं उन्हें देख लेना। वर्ल्ड ब्रेकर हल्क वर्सेस थैनोस की सुपर शोडाउन देखने के लिए ऊपर वाली और ब्लैक पैंथर 2 की स्टोरी प्रेडिक्शन देखने के लिए नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करें। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। Until then, be dynamic and don't fear to do what you love. Peace.